जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज मैं अपने फिर एक जो हमारा ये बेच के भूखे हुए हैं और वो पहले तो भूखे हुए हैं, और ये बकवास भी वो आदमी ज्यादा करे हैं जिनके पहले तो छोरे गेड़िया में नहीं दिए जाते, और फिर वो ब्याह जा हैं तो फिर वो किसी की प्राइज आई न क्यूकर बिरान में चिकर न उसकी क्यूकर हत्या कर दे और फिर उसकी क्या सजा भुगती जा। और ये जो बिचौले हैं इनका भी इसमें रोल रहा है। वो झूठ बोल दे, अगले का पेटा भर दे, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई गुट्ठी का लालच में करवा दे है, कोई बदले में अपना छोरन बेवा ले है, या कोई और किसी रिश्तेदार का छोरन बेवा दे है, यानी उसमें अपना स्वार्थ के लिए, और किसी की प्राइज आई बेटी ने जिंदगी नरक में झोंक दे। इसी एक घटना बताई मेरा आगे एक गांव का सरपंच में, प्रधान जी हमारा गांव में एक शरीफ आदमी था, खानदानी आदमी था, लेकिन गरीब था। उसके 3 बालक थे, 2 छोरी एक छोरा। तो उसका किसी जानकार ने उसकी छोरी का रिश्ता करवा दिया। उसने बेचारा ने उसका यकीन कर लिया और कोई तसल्ली नहीं करी उस गांव में, कोई रिश्तेदारी में या गुआंढ में या और किता अगवा किसी आदमी है, के संस्कार है, के खानदान है। सगाई कर दी, ब्याह हो गया, आनी जानी होगी। तो थोड़े दिन पास उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उस टाइम तो आप भी सुनते हो गए, गामा गेल है से केस और अनबेवा जो कोई एक सूट में ले आवांगे, अपनी नौडावा पढ़ावांगे, और बाद में फिर वो उनके ख्याली से बढ़ गया है। अब थारा ने भी कार में लए, थारा ने भी मोटरसाइकिल में लए, थारा कभी सी पढ़ी लिखी आओ, फलान हो दकड़ो हो, फिर वो तोड़े अहंकार में आ जाए, उनमें घमंड हो जाए और उस बेटी ने तंग करने लग जाए। वो छोरा भी नहीं सोचता, अगर तेरा मुश्किल तो सूत बैठा है, तू तो इसका नहीं हो ले। अपनी बहन ने, अपनी माँ ने, तू तो कह देगी इसने बेचारी ने क्यों तो की करो, मेरा घर बस लेने दे, क्यों दाड़ो मुश्किल तो विषय है। लेकिन कुछ एक छोरे भी उन माया का दबाव में आ जाए, उसका नतीजा नहीं सोचते। अगर भाई बाद में इसका क्या नतीजा होगा, अगर तुम माँ की तरफ रहोगे या माँ का दबाव मानोगे, माँ की मानो मेरे लड़ लो, लेकिन जायज बात मानो, क्योंकि माँ भी ममता की देवी हो, थारी जननी हो है। लेकिन जिस टाइम वो थारा बसा बसा घर न उजाड़न लग जाए ना, उस टाइम वो देवी नहीं राक्षसी डायन हो जाए। नहीं तो एक माँ का फर्ज होया करे अपना बेटे का घर बसाने का। कोई थोड़ी बहुत मंदा दिमाग की आ जा, गरीब घर की आ जा, थोड़ी बहुत कम काम करने वाली आ जा, उसने भलो चपड़ो का काम ला लिया करे, काम सिखा दिया करे है कि मैं उस पर करवा ले, कि मैं आप कर दे, जो बेटे का घर बसाने वाली होया करे। लेकिन जो इस किस्म वाली हरिया होया करे, जो अपने बेटे के बसने तो पहले उजाड़ दे हैं, उनका तो परमात्मा ये लेखा ले है। फिर तो उसने बताई, बोला प्रधान जी एक बार हम पहले गए थे, वो छोरी का बाबू मेरे दोहराया गया था, अगर भाई सरपंच साहब छोरी ब्याही थी उड़े, अरे भाई गणे तो खी कर रहे हैं। फिर बोले मन बूझी बिला रिश्ता अगे एक रिश्तेदार ने करवाया था,
तो हम उड़े 3-4 आदमी चले गए। उस छोरा का बाबू का नंबर नहीं पड़ा, छोरा का नंबर नहीं पड़ा, वो माँ बेटी बोल रहे। और जबकि वह उस छोरे की बहन यानी कि उस छोरी की ननद मिला बैठा रखी गए घर बार की हो रही, लेकिन वह उड़े जूत बजा कर न और वो अपना पियर में बैठी अपना भाई का उच्चाटन खातर। तो उनका आखिर में बाप ने कह दी कि भाई सरपंच साहब और चौधरी साहब मेरा बस की बात नहीं है, चाहे अपनी न ले जाए और चाहे अपनी न छोड़ दो। तो लड़की वाला बोले बोले भाई ये कोई डांगर पशु नहीं है, कहा जाड़ा तो मैं ले जा करके दूसरा के कुट्टे पर बांध दू। ये 7 जन्म के रिश्ते हो आकर बुढ़ापा तक का रिश्ता हो रहे हो, मैं नहीं ले जा, फिर मेरी न बस लेने दो, मेरी में को कमी हो बताओ, भाई घर पे गिरती हो, चोरी करती हो, चाल चलन गलत चलती हो तो मेरे को बताओ, हम अपनी समझावांगे धमकावांगे। तो वह कमी कोई बोला प्रधान जी हमने पाई को नहीं, उन्हें समझा बुझा का हम आगे कहीं भी फिर चलती आना। छोरी का बाबू ने फिर कह दी बेटी कि बड़ा कुछ दिन में दुख होगा सुख हो जा, अपने दिन तोड़ दे, मेरा तो और चारा चलता नहीं। तो हम आगे उन बाने वाला की बाण नहीं जाया करती, वो उन्हें नहीं सुधार करया। उस बेचारी ने परेशान होकर उनके जुल्मा तक तंग होकर बालक भी नहीं आया था, कोई असाइमेंट थी। और मेरा प्रधान जी सपरा पी लिया, सपरा पी लिया तो उनने देखा एक बार अस्पताल में ले जाओगे या बचनी सही नहीं, तुम पकड़े जाओगे या बयान दे देगी, इस नंबर ना सही। वह दाबदी बेसुध हो रही थी और अड़ोसी पड़ोसिया ने बेरा पटिया इस किस्म के घटिया गदा करे है कमा तुम्हें फिर भी कुछ आ जाया करें। मिला भाई बहू तो होली चलो बोले दाग देख आवांगे। तो उनने वर्थी अर्थी बांध कर जल्दी करके अगर किसी ने पता ना लगा उससे पहले ये जल गया अगर सपरा पी का मरी है, बाद में कह देंगे भाई हार्ट फेल हो गया था, क्योंकि आजकल की ऐसी बीमारी हो रही है अगर भाई कोई कि मैं भी कर लेने को जाए उसका तो हार्ट फेल होया था। तो वो उसने लेकर चाल पड़े। एक भला आदमी था, मन जाना था, वो मेरा एक का ब्लॉक पड़ा था, ब्लॉक में हमारी उड़े में मुलाकात हो जाया करती उस गांव का पार्षद। तो उसके द्वारा मेरा नंबर था, उसने फोन कर दिया भाई सरपंच साहब उस दिन तू आया था ना, आज वह बहू मर गई और उसने दाग देने की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, बस जल्दी करो इसने ले चलो। तो बोले प्रधान जी मैं उस छोरी का बाबू तो रह गया, बोले भाई छोरी की साथ तैयारी या कहनी पड़ेगी, बोला भाई सरपंच में क्या करूं मेरा बस की बात ना, छोरा भी घना सियाना नहीं हो लिया था, 12वीं 13वीं पढ़ता बताओ था। मैंने बोला प्रधान जी वो छोरा और उस छोरी का बाबू गाड़ी में बैठाए और हम सीधे थाना में गए, थाना में बताई भैया यह कहानी हो रही है। उड़े तो हमने पुलिस ली, तो गांव में जाकर पूछा, थानेदार ने बिला रखो भाई मौत हुई थारा गांव में, बिला जी हुई है, बोले दाग देने जा रहे हैं। तो बोले हम जब पहुंचे तो नायक दिए थी, पुलिस देखते हैं 7 आदमी भाज गए, उन्हें भी पता था बाकी मन के में कर रखा है, जो कुछ आ रहे थे वो भी भाज गए। तो हमने 2-3 पुलिसिया ने वो आगे बुझा के और वह काट दी, तो उसने सांस आवा था, कुछ वह आंसू चला के न थोड़ी बहुत जल गई थी, लेकिन उसने सांस आवा था, मरी नहीं थी वह। तो
उसने काट गए। वो पुलिस वाले ने वो एम्बुलेंस मंगा ली, उसमें लेकर न अस्पताल में गई। अस्पताल वाले ने देखी, डॉक्टर ने अगर भाई इब्बत जीव है लेकिन है मुश्किल। उन्हें कोशिश करी होते हजार काटने की, लेकिन प्रधान जी बोला 3-4 घंटे पाछे उस बेचारी का शरीर पूरा हो गया। ले आए, बोले भाई दाग, वो घर के थे को नहीं। बोले जी दाग ताड़े जवाएंगे, हमने ब्याह रखी थी। बोले भाई ठीक है, हमने डॉक्टरी करवा ली, इसमें आ जाएगा कि मौत हुई है, 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और ये थारी मर्जी है जो कर करो। तो बोले प्रधान जी हम उड़े ले गए, वो ईंधन गोसा पड़ा था। छोरी का बाबू ने कि मैं सामग्री घी और सौदा ले लिया शहर मत है, और ले जाके फिर गए। कुछ गांव वाले आदमी आगे जो भले आदमी थे, जिन्हें न्यू पता था कि भाई वो तनंगड़ से भाज गए और ये भाई से बहू का घर वाले आ रहे हैं, तो और कि मैं ईंधन गोसा लिया है भाई, बहुत कामा में अपने घर तक लकड़ी ले जाया करे, उसका धर्म होया करे मुर्दन लकड़ी देने का। तो बोला प्रधान जी हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, आग पकड़ ली और देख लिया कि हाँ भाई ये इसका क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। तो वो छोरा बोला मैं डरूंगा। मैं बोला नहीं बात तू निदान है। और गांव के कई आदमी खड़े थे। एक छोरा बोला जी हम रह जावांगे, हम संभालेंगे, अगर यह नीचे न पड़ जाएगी या और ईंधन गोसे की जरूरत पड़ेगी आज की, तो ईंधन गोसा यो बच रहा थोड़ा बहुत, हम इसके पूरा शरीर की अंत्येष्टि कराएंगे, इसमें कोई वो नहीं आओगी, आप बेशक जाओ। तो बोला हम आगे जाके फिर थाना में गए, तो रिपोर्ट लिखा दी। उसमें वो 3 लिखवाए उन्होंने, क्योंकि बोला बाबू उसने उसका बाबू ने भी देख लिया था, मन ने भी देख लिया था। बाबू भी सारा मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सका था। और उस छोरी ने भी यह बात बताई थी कि मेरा ससुरा था, मेरा का हिस्सा है, और वो न कह भी है अगर क्यों किसी की प्राइज आई ना तो की करे हो, लेकिन उसकी चलती को नहीं, उसकी रोटियां ना धोखा हो जाएगा, वो ज्यादा वो करेगा तो 3 लिखवा दी, और ननंद और छोरा छोरा की माँ। तो पुलिस वाले उन्हें ठा ले। फिर वो गांव वाले 2 आदमी आए जो उनके मेल के होंगे। बोला जी तेरा मिता ही, तो बोला भाई जिम्मेवार आदमी ले, कोई सरपंच नंबरदार मेंबर, अगर तेरा अम्मी के पास हम बात हम पेश कर देंगे। इबी से नगड़ा का कौन आओ था, वो उनको ले गए। तो वह थानेदार नहीं थी, उस टाइम मैंने बताई बे पहले हमने न्यू आए थे झगड़े में, लेकिन वह ननद सासू उसने उसका जीना आराम कर रखा था, वो है उसकी जिम्मेवार है मारने की। फिर भी प्रधान जी उसने उनका अच्छा रिमांड लिया, कटाई करवाई कि भाई अदालत तक कर सजा देगी, भाई गवाह गवाह ना हो और कुछ वो हो जाए अदालत में भाई बरी भी आ जाए। लेकिन उसने बोला प्रधान जी हम बाहर बैठ गए थे और वानियों को देबिला इसी कर दी हैं, यही पता किसी ने गाल भी नहीं देंगे, मारने की बात दूर रही। तो मुकदमा करके और वो चलान पेश कर दिया। ये बोले वो जेल में जा रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, और वो चोरी का बाबू बोले भाई सरपंच को वकील ढंका करवा देने सजा मिल जाए, तो हमने एक बढ़िया वकील करवा रखा है भाई, बाग जज की बात जज उन्हें क्या सजा देगा। लेकिन वो बाप बेचारा वो शर्म मान के, वो शर्म वाला आदमी था, संस्कारी खानदानी आदमी था, वो बोला काम छोड़ गया। वो गांव में नहीं पता उसने कितने खुदकशी करी है
या कितने दूर चल गया, क्या हुआ होगा हमारे न्यू कहते अगर उसने तो कई दिन हो गए उसका बेहतर नहीं वो करे। तो मेरी लाडो ये तुम पहले ये लोग गए सपारस करवाओ हो, गिरगिराई खाओ मरन बेवा जो, और खासकर मैं नंदा ना कहूँ हूँ ए मेरी लाडो तुम अपने घर बसा लो, दूसरे यहाँ क्यों ताड़ो हो। ब्याह पाछ छोरी पहले रहा करती 6 महीना ताई, लेकिन आजकल वो टाइम बदल गया, इब 6 महीना कोई नहीं उठेगी, 10-5 दिन की हुआ करे। कोई हरी बीमारी में बुला रखी हो, जापा जुपा में बुला रखी हो तो बिना 20 दिन हो जाए, नहीं तो 10-5 दिन होया करे। तो मेरी लाडो पियर में जब ठीक हिसाब तो जाओगी, अपनी भाभी ने राजी बोलोगी, मां ने राजी बोलोगी तो तुम भी 70 लागोगी। अगर भाभी की गैल पैज लाओगी तो यह बात सोच ले, माँ के बाद में उस भाभी का घर होगा, एक दिन ही सा आ जाएगा। फिर अगर तुम उसने तो की करोगी तो तुम गांव के रूख देखने की चोर हो जाओगी, क्योंकि उसको इतना उसकी छाती भर दोगी, उसने दुखी इतनी कर दोगी, वो थारा नाम नहीं लेगी। इसलिए भाभी ने भाभी मान्या करो, और अपनी माया ने भी समझाया करो, अगर माँ ये अपना घर की बहू है, इससे हमारी वंश बेल चलेगी, इससे हमारे भतीजे होंगे, तेरे पोते पोते होंगे, और इसने दुखी ना करया करो। अपनी माँ ने समझाया करो, बूंद में माँ का खोआ ना भरया करो। तो ये मेरे लाडलो मेरी लाडो तम मैंने समझाऊ हूँ, उस ननद का और सासू और छोरा तीनों के तीनों जज ने ठीक ठाक फैसला दिया तो शायद उम्र कैद हो जाएगी। बूढ़ा घर छोड़ गया, घर में जाड़े दाम आऊंगे, और उस ननद का भी उजड़ जाएगा। ना तो वो ब्याह करवा सकता, उसने कौन ब्याह होगा जिसका वह ब्याह रखी थी, और वह जब बाहर आओगी तो उसने वो भी नहीं उठेगा, इतने वह उसकी उम्र भी धर लेगी। फिर वह पियर मरेगी तो लोग उसका बोली मारिया करेंगे, भाभी खानी, बाबू खानी, पता नहीं क्या बोली ताने लगेंगे। तो मेरी लाडो कोई इस किस्म का काम ना करो, एग्जिस्ट है तुमने समाज में नीचा देखना पड़े, थारा घर की बदनामी हो, थारा बाप की इज्जत में फर्क आवे, थोड़ी बहुत उसी हो तो उन्हें समझा लो। थारी माँ कड़वी हो तो उसने भी समझाने का थारा फर्ज बना है, नहीं माँ। अरे भाई मैं पियर वाला ने भी कहूँ हूँ, तुमने भी भाई अपनी बेटी ताई अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बेटी कोई बात ना, थोड़े बहुत दिन में आदत पड़ जाएगी, उसको बगे माहौल में बदल जाएगी, ऐसा काम ना करो। जब वो फोन करके कह दो आ जाओ, या उड़ा जाकर झगड़ा कर आओ ना, अपने बड़का ने समझा करो, अच्छे संस्कार दिया करो जब घर बसेंगे। नहीं तो आजकल ऐसा जमाना आ रहा है, रिश्ते बहुत वारी हो हैं लेकिन टूट जल्दी जा हैं, और फिर इस किस्म का जो कांड हो गया है उसमें कौन बह गया और घर के ताले बंद हो गया है। तो साथियों इसमें क्या सजा मिलनी चाहिए उन राक्षसा ने, सरपंच का क्या रोल रहा, वो बाप बेचारा का जो घर छूटा उसने कौन से जुल्मा का दंड भरया, गांव छूटा, गांव में नहीं आ सकता वो, और इस किस्म वाले आदमियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।